DRDO सेप्टम 11। आप सबको पता है कि वैकेंसी तो आ ही चुकी है, नोटिफिकेशन कल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब यहाँ पर बच्चों के अंदर एक डाउट है, क्योंकि वो बच्चे जो डिप्लोमा वाले हैं या ITI वाले हैं वो अभी इससे अनभिज्ञ हैं कि सर इसमें जॉब क्या हमको करना होगा, हम रॉकेट तो बना नहीं पाएंगे सर, या सैलरी कितनी मिलेगी सर, सैलरी बहुत कम है सर, नहीं करेंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी जिनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है। तो ये वाला सेशन उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे चाह रहे हैं कि DRDO में इस बार उनका सिलेक्शन हो। क्यों? और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए मोटिवेटेड वीडियो साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ काम क्या करना होगा, आपको प्राउड फील होगा और आपको सैलरी कितनी मिलेगी। भाई हर जगह पैसा ही सब कुछ नहीं होता, याद कर लीजिए, ठीक ना। होता है नो डाउट, लेकिन हर जगह होता भी नहीं है। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि क्या कंप्लीट जॉब प्रोफाइल है। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूं जो कल आया हुआ है। जॉब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 11 तारीख से आप लोगों का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, 1 जनवरी तक रहेगा। तो तुरंत जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से 2-3 दिन में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। करेक्शन आपका 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में होगा। हमको करेक्शन करना है नहीं, क्यों करेक्ट करेंगे भाई जब सही सही भरेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा और प्रमोशन के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरीके से प्रमोशन होता है। सबसे पहले जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, नाम सुनो, पहले ही सीनियर लग गए आप लोगों के, टेक्निकल असिस्टेंट के सीनियर हैं आप, ठीक ना। ये क्या होगा कि असिस्ट इन रिसर्च एंड टेस्टिंग ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट, जो कि डिफेंस के प्रोजेक्ट होंगे वहां पर आप असिस्ट करेंगे, रिसर्च और टेस्टिंग में रहेंगे। सिंपल बात, हमारा काम ही यही है। अगला, और डिप्लोमा वाले बच्चों को तो मुझे पता है, जितना रिसर्च के बारे में पता होता है, कोई टेस्ट के बारे में पता होता उतना होता ही नहीं। एक वाक्य बताऊं, जब मैं IERT में था ना, वहां पर बच्चे यार इतना टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते थे कि बीटेक वाले उतना नहीं करते थे जितना डिप्लोमा वाले करते थे। उनको बहुत नॉलेज होती है, ये चीज मुझे भी पता है। परफॉर्म टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी चेकअप करेंगे एंड प्रोटोटाइप टेस्टिंग होगा, और मैनेज करेंगे क्या, लेबोरेटरी को एंड फील्ड टेस्टिंग इक्विपमेंट। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, सिविल वाले खासकर, कि फील्ड टेस्टिंग कोई 1-2 इक्विपमेंट के नाम बता दीजिएगा। मैंने पढ़ाया है BMC के अंदर, रजत सर ने सॉइल के अंदर पढ़ाया होगा कि, और इसके बाद क्या होगा, जो हम यहाँ पढ़ाते हैं वही चीज़ वहाँ यूज होगी। ओके, और जब रॉकेट वगैरह उड़ता है तो भाई आपको भी अपने आप में गर्व होगा कि अरे यार हम काम कर रहे थे, हमारे समय में रॉकेट उड़ा था। अगला क्या है, प्रिपेयर रिपोर्ट्स फॉर सीनियर साइंटिस्ट, और सीनियर साइंटिस्ट के लिए आप क्या करोगे, रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक सर, ये तो डिप्लोमा वालों के लिए हो गया। अब बात करते हैं ITI वालों के लिए, टेक्नीशियन A के लिए। यहाँ पर क्या होगा सर, ये क्या करते हैं, ये ऑपरेट करते हैं मशीनरी को, जो मशीन वहाँ पर चलती है ना उसको ऑपरेट करते हैं, और टेक्निकल इक्विपमेंट्स को भी ऑपरेट करते हैं, कंडक्ट करते हैं रूटीन मेंटेनेंस। भाई वहाँ पर जो मशीन वगैरह लगी होंगी उनको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, और असिस्ट इंजीनियरिंग इन एक्सपेरिमेंट एंड डेटा रिकॉर्डिंग। भाई ये क्या होंगे, एक्सपेरिमेंट और असिस्ट इंजीनियर होंगे, असिस्ट इंजीनियर होंगे। ट्रेड इंक्लूड करेगा, जैसे फिटर हो गया, टर्नर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, ये तो बहुत अच्छी पोस्ट है भाई, नो डाउट, ये डिप्लोमा बेसिस पे बहुत अच्छी पोस्ट है, आपके JEE के लेवल से अच्छी पोस्ट है। अगर बात किया जाए तो जॉब प्रोफाइल के बाद प्रमोशन, अगर आप डिप्लोमा के माध्यम से जाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, डिप्लोमा के माध्यम से जाते हैं तो आपका सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर में सीनियर, और अभी आप कहाँ जा रहे हैं सर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, फिर इसके बाद साइंटिस्ट बन जाएंगे, और ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाता है। यहाँ पर क्या है, टेक्नीशियन वाला कहाँ तक, टेक्नीशियन B तक जाएगा, C तक जाएगा, तब सीनियर टेक्नीशियन बनेगा। लेकिन ये वाला आपके लिए बहुत अच्छा है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B जो है ना भाई, ये टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, और इसके बाद साइंटिस्ट। स्टेनोग्राफर का तो हमसे मतलब नहीं है सर। तो ये दोनों का प्रमोशन बता दिया भाई। अब आप खुद सोच लो, आप अगर 20 साल बाद भी साइंटिस्ट बन गए तो आगे बताने की जरूरत नहीं है, आप सारे इंजीनियर हैं, आपको पता है। ठीक, आगे बताता हूं मैं आपको, आगे इसके सैलरी के बारे में बताता हूं, जो कि आप लोगों को बहुत ही मोटिवेट करेगी और आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर पे मैट्रिक्स आपका पे लेवल 6 है, नो डाउट थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक है। यहाँ पर बेसिक पे 35,400, यही तो भाई JEE की भी है, और DA आपका 46। देखो ये वेरी करता है, ठीक है ना, सारे डिपार्टमेंट कहीं 46% रहता है, कहीं 50% रहता है, तो परेशान मत होना, कमेंट सेक्शन करने लगो नहीं सर ये हरदम चेंज होता रहता है। मैंने 46% मान के ही किया, 16,000 समथिंग आएगा। ये HRA आपका ये भी वेरी करता है, 3500 से 9500 समथिंग, और TA आपका 3600, और अदर अलावेंस एज पर नॉर्म्स होंगे। यहाँ पर टोटल 58,000 से 65,000 रुपये पर मंथ बनेगा। वो बात की बात है, आप कुछ कटवाते हैं यहाँ पर तो अपना वो आपके हिसाब से है, ठीक ना। फ्यूचर प्लान के लिए कुछ अगर यहाँ से आप डिडक्ट करवाते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। ये तो आपकी हो गई जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं भाई, अच्छी सैलरी है नो डाउट।
और इसकी सैलरी अगर देखा जाए, टेक्नीशियन ए की सैलरी देखा जाए, अच्छा ये तो पे लेवल 2 ही है भाई, 19,000 टोटल, 33,000 से 39,000 ITI वालों के लिए। तो दोनों में डिफरेंस आपको बता दिया हूँ। तो इसका मतलब पढ़ाई करनी चाहिए आप लोगों को, और जब पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन भी आप लोगों का ही होगा, ये भी याद रख कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया सबसे पहले एक बहुत ही मोटिवेशन कि आपको करना क्या है, काम आपको समझ में आ गया। काम करने के बाद भौकाल वाली रौले वाली जॉब होगी आपको। इसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा, किस तरीके से आपका प्रमोशन होगा, ठीक है ना, आप साइंटिस्ट तक जा सकते हैं। और अगर कम एज में आप हो गए, 19-20 साल में अगर आप हो जाएंगे ना, तो साइंटिस्ट के आगे भी आप जा सकते हैं। ओके, समझ। फिर बीच में आप क्या ग्रेजुएशन वगैरह करते रहेंगे तो हो जाएगा, सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी है। तो मैं बता दूं, अगर आपका सपना पूरा करना है या कहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना। क्यों? क्योंकि सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और ये प्रतिबद्ध हैं आपके सिलेक्शन के लिए। अगर बात किया जाए कि यहाँ पर आप देख लीजिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैच कब से स्टार्ट है, 18 तारीख से। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का आपका 18 तारीख से, और DRDO ये प्रहार CBT 1 के लिए अगर करोगे ना तो ये भी 18 दिसंबर से स्टार्ट है। मतलब ये सारे बैच, सिविल का भी 18 तारीख से स्टार्ट है, सारे प्रहार संकल्प बैच ना आपके 18 तारीख से स्टार्ट है। आप अगर इनरोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पर ऐप के माध्यम से करोगे थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे बताऊं, जैसे कि सपोज दैट आप मैकेनिकल से, या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आप, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आप क्लिक करेंगे, या तो DRDO वाले बैच में चले जाइए। जैसे DRDO आप क्लिक किए, ये देखो प्रहार मिल गया, ये संकल्प मिल गया, इनमें से जो आपका मन है वो आप इनरोल कर लीजिए। ओके, जैसे आप यहाँ गए और यहाँ पर बाई नाउ पे गए, कितने का है दिखा रहा सर, 1700 समथिंग का। तो Y579 कूपन कोड आपके लिए ही बनवाया गया है। आप जैसे इसको लगाएंगे, कितने का पड़ जाएगा सर, नहीं, Y579 जैसे आप लगाएंगे ना, कितने का पड़ जाएगा, 1599 रुपए का पड़ जाएगा, देख लो। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कितने, 1599 रुपए का। अब मैं आपको और एक चीज दिखा देता हूँ। जैसे आपने मैकेनिकल ओपन किया, मैकेनिकल में आपने महापैक ओपन किया, तो ये महापैक अगर आप इनरोल कर लेंगे ना, तो जब आप ये इनरोल करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि यहाँ पर आपको RRB भी मिल जाएगा, SSC भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। आप Y579 जैसे यहाँ पर भी कूपन कोड यूज कर सकते हैं। आप Y579 जैसे आप इंटर करेंगे, 2181 रुपए का पड़ेगा। कितने का, 2181। मैं ये बैच इसलिए आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। बार बार इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि सर RRB JEE आ गया उसके लिए हम तैयारी कर लें, SSC JEE आ गया उसके लिए तैयारी कर लें। ऐसा कोई भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये संपूर्ण अपने आप में है। ई-बुक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, DRDO का बैच भी इसी में आ जाएगा। तो जाकर आप इनरोल कर लीजिए, देर मत करिए, क्योंकि ये वाला बैच मतलब अभी स्टार्ट हुआ है और 18 तारीख के पहले ही आपको करना, नहीं तो अगर सीट फुल हो गई फिर दूसरे बैच का इंतजार करना पड़ेगा जब वो आएगा, ठीक। और ये सारे महापैक है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जाकर इनरोल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 कूपन कोड लगा सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अच्छा, सिविल में 11 वैकेंसी है, लेकिन ठीक है, भरने में क्या जाएगा, बहुत ज़्यादा फीस तोड़ो नहीं है, फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। तैयारी आपकी अच्छे लेवल पर है, नहीं है तो हम करवा देंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर भी मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, PDF वगैरह प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर कहीं पर प्रॉब्लम है, सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा 1 जनवरी के पहले पहले। और अगर कहीं पर किसी को कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सर, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, आप लोग मोटिवेटेड रहें, पढ़ाई करते रहें। बेस्ट विशेष है आप लोगों का पूरा इंजीनियर्स अड्डा की टीम से। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।